गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शशु आपका इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज टीचर्स डे है और मेरी बेटी ने यहाँ पे अपने टीचर्स के लिए एक टीचर्स कार्ड तैयार किया है और मैं यहाँ पे डस्टिंग में लग गई हूँ। तो मैं बात कर रही थी आज टीचर्स डे के बारे में। मेरे जीवन का या सबके जीवन का सबसे पहला जो गुरु होती हैं वो एक माँ होती हैं। तो मैं अपनी माँ को प्रणाम करती हूँ और मेरे जिन गुरुओं ने भी मेरे लिए जो योगदान मुझे दिया है, मैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ। क्योंकि आज हम टीचर्स को याद करते हैं कि जिनकी वजह से हम आज जहाँ पे भी हैं वहाँ पर पहुँचे हैं। तो इसलिए मैं उन सभी टीचर्स का आज अभिवादन और प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया है। और मैं अपनी सास को भी प्रणाम करती हूँ, सासू माँ को भी प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है जीवन में। माँ ने तो मुझे सिखाया ही था, लेकिन सासू माँ ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। क्योंकि माँ जो होती है वो पहली टीचर होती है जीवन की, जिनकी वजह से हम इस जीवन में आते हैं और वो हमें छोटी छोटी बातों को समझाती हैं और जिनकी वजह से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। और सासू माँ ने मुझे समाज में कैसे रहना है, कैसे करना है, समाज के आगे हमें कैसे दूसरों को चीज़ें समझानी है, करनी है, बहुत कुछ सीखा है। और उन्होंने कभी प्यार से और समझाया मुझे, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि वो मुझे समझा रही हैं। बस वो जो कहती गई मैं करती गई और जीवन में वो आते गया, और जिसकी वजह से आज मुझे उन चीज़ों के लिए कष्ट नहीं होता है कि कभी कभी जो आप काम न किए रहते हैं आपको वो चीज़ें परेशान करती हैं कि हाँ मैंने ऐसा नहीं किया है। जब आपको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं तो आपको दिक्कत आती है। लेकिन मैं कुछ शुरू से कुछ सीखा नहीं था, लेकिन जब आई और उन्होंने सिखाया और मुझे अच्छा भी लगता था कि वो इतने अच्छे से परिवार को, घर को, अपने सब कैसे मैनेज कर लेती हैं। लेकिन मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जब मैं उनके साथ रही और उनको समझा और उनके साथ साथ कहने पे मैं उनको देखती रही और उनको फॉलो करती रही, फिर मेरी वो हैबिट में हो गया और मैं करने लगी। तो मैं आज अपनी सासू माँ को प्रणाम करती हूँ और उनको आज मैं खुश हूँ कि आज टीचर्स डे है और टीचर्स के लिए हम कुछ सोचते हैं। तो इसी बहाने तो कम से कम अपनी चीज़ों को याद करते कि हमने किससे क्या सीखा है। हम तो पर डे कुछ न कुछ किसी न किसी से सीखते हैं, जो हमारे आसपास होते हैं। हमें जैसा वातावरण मिलता है, तो जो हमारे पास होते हैं और जो हमारे चारों तरफ लोग होते हैं, उनसे हम कुछ न कुछ ज़रूर सीखते हैं और हम हर दिन सीखते हैं। तो ये ज़रूरी है। मैं यहाँ पे डस्टिंग करने के बाद, सारी सफाई करने के बाद बच्चों के साथ लग गई हूँ, क्योंकि बच्चों को एग्ज़ाम भी पास आ रहे हैं और बच्चों को पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन क्लासेस तो हो रहे हैं, लेकिन हमें हमारा जो काम है, जो हमारी इम्पोर्टेंस है, वो बढ़ गई है। क्योंकि बच्चों को अब एक माँ ही देख पा रही है घर पे। टीचर्स ऑनलाइन में बहुत ही मेहनत करें, वो अपनी पूरी कोशिश करके पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैं देखती रहती हूँ टीचर्स अपने में कोई कमी, लेकिन बच्चों में क्या है कि जो आई कांटेक्ट है वो होना टीचर्स के साथ ज़रूरी होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। और उन्हें पता है कि टीचर्स तो घर पे आएंगे नहीं, लेकिन टीचर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उन कमी को हमें पूरा करना है और हम उसके लिए आगे आ रहे हैं। अब मैं बच्चों को पढ़ा के मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में बर्तन जो धुल के रखे थे उनके जो पानी निकलने के लिए छोड़ दिया था, और फिर उसको बाद में इसमें रेक में लगा दूँगी। क्योंकि मेरा किचन जो है थोड़ा छोटा टाइप का है, लेकिन बहुत ही प्यारा है।
तो संतुष्टि होनी चाहिए। हमेशा सासू माँ बोलती थी कि अगर आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो फिर आप हमेशा परेशान रहोगे, जो चीज़ है उसमें खुश रहो। तो वही बात हो गई कि मैं बहुत खुश रहती हूँ। तो मैंने यहाँ बर्तन रेक में लगाने के बाद मुझे आज मतलब बारिश सी हो रही है कि बारिश सा मौसम लग रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा हल्का फुल्का मेकअप करते हैं। तो मैंने फिर यहाँ पे अपना मेकअप, हल्का फुल्का मेकअप मैं करूँगी। तो होता है कभी कभी अच्छा लगता है कि हाँ आप मेकअप करो, थोड़ा लुक चेंज हो जाता है आपका। और बच्चे भी पूछते हैं कि मम्मी आप कहीं जा रहे हो तो हंसी आती है कि हमें करते रहना चाहिए कि हाँ बच्चे को भी ऐसा लगे कि नहीं मम्मी तो हमेशा तैयार होकर घर में रहती हैं। तो फिर मैं यहाँ पे हल्की सी लिपस्टिक लगाऊंगी और मैंने थोड़ा आईलाइनर लगा लिया है, तो इससे थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है, पता नहीं चलता कि हाँ ओहो हम तो काम कर रहे थे, लेकिन अब काम करने की फीलिंग जो भी अच्छी आएगी। देखिए यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई, अब तो ऐसे लग रहा है कि वाह अब कुछ अच्छा ही बनाएं। तो मेरे मन में आ जा रहा है कि मैं आज बाटी चोखा बनाऊं, जो फ्राई होता है बाटी वो बनाऊंगी। तो मैंने उसके लिए फटाफट यहाँ पे आलू बॉयल करने के लिए मैं बैठा दूंगी और फिर मैं दूसरे कामों में लग जाऊंगी, क्योंकि बाटी चोखा में प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होता है तो यहाँ लेकिन जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करना है कि आलू बॉयल होने के लिए बैठ गए, अब मैं बैगनों को ऐसे कट करके और उनको गैस पे रख दूँगी दूसरी तरफ में। इधर बैगन मेरे भुनेंगे, फिर मैं टमाटर भून लूँगी और इधर जो इतनी भी कटिंग के प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए बैगन कट कर लिया और इनको गैस पे भुनने के लिए रख दिया। अब मैं उधर आटे की तैयारी करूँगी, क्योंकि आटा सान के मैं हल्का सा, मैं उसको ज़्यादा मैश नहीं करूँगी, आटा सान के और मैं उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। जब तक मैं ये सारी चीज़ें करूँगी तब तक उधर हमारा आटा जो है अच्छा सा सॉफ्ट रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने आटा ले लिया है और मैं आटे के अंदर अजवाइन मल के डाल दूँगी, जिसकी खुशबू जो होती है, उसकी जो फ्लेवर होती है वो मतलब खुलकर आ जाती है सामने। और आटा, अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार जितना आप लेते हो, और इसमें मैं थोड़ा सा घी डालूँगी। घी डालने से क्या होता है, इसकी सॉफ्टनेस जो होगी वो बहुत अच्छी आएगी निकल के। और मैं इनको आटा लगा के और इसको ढक के और फिर इनको छोड़ दूँगी। और अब मैं क्या करूँगी कि दूसरे कामों में लग जाऊँगी, क्योंकि अब मुझे बैगन का भरता तैयार करना है। यहाँ बैगन मेरे भुन के रेडी हो चुके हैं, तो मैं अब ये देखिए मेरे आलू भी वो हो गए हैं, बॉयल हो गए हैं, और मैंने यहाँ पे इन सबको पानी में डाल के साफ़ कर लिया है बैगन को, यहाँ टमाटर को भी साफ़ कर लिया है। और मैं इनको ऐसे ही, इसको ज़्यादा धुलाई नहीं करना है, क्योंकि इसका जो भुजने का जो स्मेल है ना वो नहीं होता है, निकल जाता है। इसलिए बैगन, आलू और ये टमाटर एक साथ, और फिर मैं इसमें मिर्ची वगैरह जो है, मैंने इसमें गार्लिक और ये मिर्ची का थोड़ा सा पेस्ट डाला है सूखी, तो वो डाल लूँगी। और इसके बाद उसमें मैं प्याज, यहाँ मिर्ची और फिर प्याज डाल लूँगी और इसको अच्छे से ऐड कर लूँगी। नमक जितना आप स्वाद अनुसार डालना चाहते हैं उतना आप डाल लीजिए। और प्याज डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें एक चीज़ और होता है कि इसमें हम लोग कच्चा सरसों का तेल यूज़ करते हैं। अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसको ना डालें। और मुझे ये कच्चा सरसों का तेल डाल के बहुत ही स्वाद लगता है, तो मैं इसमें सरसों का तेल डालती हूँ। और यहाँ पे थोड़ी सी धनिया डाल दिया। धनिया डालने के बाद इसको अच्छे से मैश करके ये हमारा भरता रेडी हो गया। और यहाँ पे फिर मैं अब स्टफ़ करने के लिए, भरने के लिए मैं यहाँ पे चने लूँगी, जो हम बाज़ार में मार्केट में मिलते हैं, उनको लिया और उसको पीस लिया है। क्योंकि जो बाहर से यहाँ पे कभी कभी ये मतलब यहाँ पता ही नहीं लोगों को होता है कि सत्तू किसको कहते हैं। तो यहाँ मैंने अजवाइन डाल लिया है, प्याज डाल दिया, ये मिर्ची और गार्लिक का पेस्ट है तो उसको डाल दिया।
और इसमें ये क्या है कि मैंने धनिया काट लिया है वो डाला है। और जैसे हमारे यहाँ आम का अचार होता है, लेकिन हम यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलती है, तो हम यहाँ पे नमक ऐड किया मैंने इसमें, और यहाँ पे नींबू डाल देंगे थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आने के लिए, खट्टा खट्टा सा, थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को ये बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं कि आप हफ्ते में 1 दिन बनाओ, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ उतने। और यहाँ मैंने आम का जो रस होता है निकाल के वो डाल दिया है। तो ऐसे बोलने से मुंह में मेरे पानी आ रहा है और इसमें मैंने चाट मसाला और वगैरह सब इसमें डाल दिया। अब इसमें भी थोड़ा सा हम इसको, क्योंकि ये काफ़ी सूखा सूखा हो जाता है, हम जब इसको भरेंगे तो फिर ये फैलेगा, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने से क्या होगा कि अच्छे से मुलायम हो जाएगा, और जब तक हम इसको भरेंगे तो ये खूब अच्छे से आपका स्टफ़ हो जाएगा, भर जाएगा, ये फटेगा नहीं। और हमने इसमें सरसों का तेल डाला है, तो अगर आपको कच्चा ना डालना हो तो आप नहीं डाल सकते, लेकिन हमें तो बहुत ही ये टेस्टी लगता है, डाल के देखिए। और इधर क्या करें, मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है और इसमें सरसों के तेल में इसको फ्राई करते हैं, क्योंकि सरसों के तेल में काफ़ी अच्छा बनता है, क्योंकि इसका जो फ्लेवर होता है सरसों का, जब ये बाटी बनती है सरसों में छन के तो बहुत अच्छी आती है। और मैं जो बाटी, अगर जैसे किसी जिसको ना पसंद हो वो क्या कर सकता है कि पूड़ी बना सकता है इसको भर के। तो मैंने यहाँ पे मैंने बाटी भरना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने इसको पतले 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 से हाथों से इसको हल्की सी गोली इसमें तैयार कर ली, गड्ढा कर लिया, और इसके अंदर मैं ये भर लूँगी, क्योंकि इसको दबा दबा के खूब अच्छे से दबाइए और इसको अच्छे से गोल इसको राउंड में करके और भर लीजिए। क्योंकि ये ना ऐसे भर के, और मैं ऊपर का हिस्सा निकाल देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको नहीं निकालूंगी तो ऊपर थोड़ा सा मोटा हो जाता है, लेकिन मुझे वो बराबर ही अच्छा लगता है। इसको दोनों हाथों से हल्के 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 से आप इनको दबाइए तो ये बिल्कुल से रेडी हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैं अब और भी तैयार कर लूँगी, और एक साथ, क्योंकि सारे बाहर बारिश हो रही है तो सभी बैठ के वहाँ पे बैठ के खाएंगे, क्योंकि बारिश के समय बाहर बैठ के खाने में एक अपना ही मज़ा होता है। तो ये कहते हैं कि तुम हफ्ते में 1 दिन बना लिया करो तो मैं कहती नहीं, आप बस ठीक है, इतना काफ़ी है। तो यहाँ पे अच्छा लगता है जब परिवार एक साथ बैठ के खाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। फैमिली के साथ ही खाने का भी मज़ा होता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने ये दूसरा भी ऐसे गोल 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 राउंड राउंड कर लूँगी और इसके ऊपर के हिस्से को निकाल दूँगी। कभी कभी जो लोग बहुत अच्छा, मतलब जिनको लगता है वो रहने भी दे, कोई बात नहीं है, तो इनको दोनों तरफ से बराबर कर लिया मैंने अच्छे से, क्योंकि ये बराबर होता है तो अच्छी खाने में बहुत टेस्टी होता है। और तेल हमारा, इसको हल्की आंच में भूनते हैं। तो तेल हमारा देखिए गर्म हो चुका है, तो फिर मैं इनको फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। तो क्योंकि ये जो होते हैं ना, हल्के आंच पे एकदम कुरकुरे हो जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पे कुरकुरे हो जाएंगे तभी मैं इनको निकालूंगी, क्योंकि इनको जब इनका कलर चेंज होगा तो खुद ही पता चल जाता है कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं, और ये फट जाते हैं जब पक जाते हैं अच्छे से। तो आप देखेंगे कि इसका कलर जो है धीमे धीमे चेंज हो रहा है। और यहाँ हमारी बाटी भी बन के स्टार्ट हो रही है। तो देखिए कितनी अच्छी सी ये तैयार हो रही है, और सभी खाने के लिए बस रेडी हैं फैमिली की, जल्दी लाओ, बारिश चली जाएगी। और हम फटाफट यहाँ पे कर रहे हैं। और ये देखिए मेरी बाटियाँ यहाँ पे हल्की हल्की सी, आपको दिख भी रहे होंगे कि हल्की सी ये फट रही है, क्योंकि ये पक चुकी हैं। और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा आया है और सुंदर आया है। तो देखिए ये मेरी बाटी रेडी हो रही है। अब मैं इनको सर्व करने के लिए भी तैयार हूँ, और मैं और भी बना लूँगी कि साथ में बैठ के सारी फैमिली खाए, तभी अच्छा लगता है। तो बस थोड़ा सा और बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं। देखिए कितनी अच्छी सी आ गई। तो यहाँ मैंने और डाल दिया है
बाटियाँ जो फटाफट रेडी हो जाएंगी। फिर मैं इधर थाली लगा देती हूँ। तो वे यहाँ बाटी, चोखा, चटनी, सलाद सब एक थाली में मैं इधर रेडी कर लूँगी और बच्चों को बैठ जाएंगे और हम लोग बैठ के बारिश में खाएंगे। आप भी बनाओ और बारिश में खाओ बैठ के, अच्छा लगता है, ट्राई करो, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बाटी, चोखा और अचार बनाया हुआ है। देखिए सुंदर भी लग रहा है और खाने में गैस बहुत ही ज़्यादा सुंदर अच्छा है, चटपटा एकदम, बहुत ही ज़्यादा चटपटा। तो खाइए। गुड इवनिंग दोस्तों, देखिए मैं छत पे आ गई हूँ। अब मेरी वॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे वॉक करूँगी। आज मैं ऊपर वाले छत पे आई हूँ क्योंकि जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ऊपर वाले छत पे आ जाती हूँ और थोड़ी सी बातचीत आप लोगों से हो जाती है। और यहाँ पे मैं टहल रही हूँ और टहलते टहलते आपसे बातें भी कर लूँगी। तो देखिए शाम का समय है और मुझे एक्चुअली यही टाइम भी अच्छा लगता है। सुबह, शाम या रात में खाने के बाद थोड़ा सा वॉकिंग भी हो जाती है और थोड़ा आप लोगों से बातें भी हो जाती है और अच्छा लगता है कि शांत माहौल है और थोड़ा सा मन भी शांत रहता है कि घर में दिन भर हम तो कहीं आना जाना उतना हमारा है नहीं। और जब भी वक्त मिलता है तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, थोड़ा मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और फिर अपने काम पे चले जाते हैं, ड्यूटी पे लग जाते हैं। हमारी भी ड्यूटी होती है, जैसे जॉब वाले जॉब करते हैं वैसे हमारी भी ड्यूटी होती है। मम्मा ऑन ड्यूटी, हम हमेशा ड्यूटी पे रहते हैं। हमारी 24 आवर्स की ड्यूटी होती है, कभी भी हमें बुलावा आ सकता है और हम जा सकते हैं। तो सभी हाउसवाइफ या वर्किंग वूमेन जो भी घर पे आ गए तो उन्हें काम तो करना ही है और ज़रूरी है काम करना। तो अच्छा है क्योंकि हम उससे फिट भी रहते हैं घर में बैठे बैठे। और या जो भी है क्या करेंगे, थोड़ा सा काम करना चाहिए और बस ऐसे ही अच्छा है। देखिए कितना अच्छा दृश्य आ रहा है छत पे, अच्छा लगता है। हस्बैंड अभी गए हुए हैं, आएंगे तो फिर उनकी ड्यूटी में लग जाऊंगी काम के। बस यही है। उस छत पे मेरा बेटा खेल रहा है, पीछे आप लोगों को बच्चे दिख रहे होंगे बैट बॉल खेलते हुए। मैं थोड़े से पास जाती हूँ तो आपको दिखेगा। यहाँ पे हल्का हल्का सा हो गया क्योंकि साफ उतना आ नहीं रहा है। और उधर वो पीछे से बैट बॉल खेल रहे हैं लोग, कुछ साफ नहीं आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा वहाँ सामने मेरा बेटा खेल रहा है और सर हैं जो जिनकी मैं गुरु बहन हूँ। आप वो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ गोत्र होता है तो जो गोत्र सर का है वो मेरा भी है। तो इसी वजह से वो मुझे गुरु बहन बोलते हैं और वो मेरे गुरु भाई हैं। और बच्चे छत पे खेल रहे हैं, इसीलिए अर्नव आपको नहीं दिखता है क्योंकि अर्नव जो होता है वहाँ पे ही जाता है खेलने और कहीं नहीं जाता। लेकिन वहाँ पे उनका बेटा है आदित्य और वो दोनों मिलके खेलते हैं। तो बच्चों का ऐसे ही समय निकल जाता है। आ जाइए ऊपर। देखिए घर में हस्बैंड की एंट्री हो चुकी है और अब वो आएंगे मेरे साथ, थोड़ा वॉकिंग करेंगे, हम लोग मिलजुल के यहाँ थोड़े हंसी लगाएंगे, हंसेंगे क्योंकि यही इन्वायरमेंट का टाइम होता है। थोड़ा सा हंस लो, बातें कर लो एक दूसरे से, थोड़ा अच्छा लगता है। और ये सामने हमारे सर हैं, अगर आप चाहेंगे तो वो भी आपसे बातें करेंगे। आज के लिए धन्यवाद और कल के ब्लॉग में आपसे हम फिर मिलते हैं।